एवरीवन, दिस इज आलेख झवर। वेलकम टू एजे गिटार वर्ल्ड। अभी अगर आप लोग यहाँ पर आए हो तो मुझे यकीन है आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखा होगा जहाँ पर मैंने 3 चीज़ों के बारे में बात की थी: पेशेंस, सेल्फ डेडिकेशन और डिसिप्लिन। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है? अब गिटार सीखना है तो सबसे पहले हमको सीखना होगा गिटार को होल्ड कैसे करते हैं। ये जो गिटार का जो कर्व शेप है आपको अपने राइट हैंड साइड की थाई या लैप पर रखना है। आपका जो राइट हैंड है इस साउंड बॉक्स, गिटार की बॉडी साउंड बॉक्स के ऊपर आ जाएगा। जब आप अपना हाथ इसके ऊपर रखेंगे आपका पाम इस होल, जिसको हम साउंड होल बोलते हैं, इसके सामने चला जाएगा। लेफ्ट हैंड के थंब को ऐसे हुक बनाना है और उसको यहाँ पर हैंग कर देना है। अब जब आपने गिटार होल्ड किया, आपको गिटार को कुछ ऐसे बैलेंस करना है। ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फ्रेट बोर्ड। होल्डिंग पोजीशन आपकी ऐसी हो, ये गिटार का फ्रेट बोर्ड ऐसी स्ट्रेट पोजीशन में आ जाए। सो दिस इज द वे वी नीड टू होल्ड अवर गिटार, क्योंकि गिटार अच्छे से होल्ड करेंगे तभी तो अच्छे से प्ले कर पाएंगे। थोड़ा टाइम लीजिए, गिटार होल्ड कर लीजिए। गिटार होल्ड करने के बाद बारी आती है इसको होल्ड करने की। अब इसे बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं प्लक्टम। ये जो प्लास्टिक का छोटा सा पीस आपको दिख रहा है, शॉर्ट में इसे हम कह देते हैं पिक। अब इसको भी एक होल्ड करने का पैटर्न होता है, किस तरह से हमें होल्ड करना है। तो अपना राइट हैंड आगे निकालिए, फर्स्ट फिंगर को बेंड कीजिए, इस प्लक्टम को कुछ इस तरह से रखिए और स्ट्रेट थंब से होल्ड कीजिए। यह है इसकी पोजीशन होल्डिंग की। इसको होल्ड करने के बाद एक छोटा सा वार्म अप है, रिस्ट को ऐसे मूव करना है। एक अच्छा गिटार प्लेयर होने के लिए आपके हाथ में मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी टाइम मिलता है आपको, आप सिर्फ यू जस्ट अज्यूम कि यू आर होल्डिंग योर प्लक्टम इन योर हैंड एंड स्टार्ट मूविंग योर हैंड लाइक दिस। तो 2 चीज़ें अभी तक हमने सीखी, एक गिटार को कैसे होल्ड करना है, दूसरा इस प्लक्टम को कैसे होल्ड करना है। तीसरी एक्सरसाइज जो हमें करनी है अब गिटार के साथ, हमारे गिटार में टोटल स्ट्रिंग काउंट है 6। गिटार की स्ट्रिंग को हम काउंट करते हैं नीचे से। दिस इज आवर फर्स्ट वन, देन द सेकंड, देन द थर्ड, देन द फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन 6। वापस से एक बार आप भी ट्राई कीजिए। फर्स्ट स्ट्रिंग प्लग कीजिए, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग, सिक्स्थ स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? रिस्ट मूवमेंट जो हमने किया था वो हम अप्लाई कर देंगे अपने गिटार के साथ। अभी हमको सारे स्ट्रिंग्स वापस से प्लग करने, लेकिन फ्रॉम द टॉप वन, 6 स्ट्रिंग से। मैं 6 स्ट्रिंग पर पहले एक डाउन प्लग करूंगा, देन अप। आई मीन टू से द डाउनवर्ड एंड देन अपवर्ड। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्लग करते हैं आपका प्लक्टम और स्ट्रिंग के साथ मार्जिन बहुत कम होना चाहिए, जिससे कि दूसरा स्ट्रिंग डिस्टर्ब ना हो। टॉप वाला स्ट्रिंग प्लग करते हैं, फिफ्थ स्ट्रिंग प्लग करते हैं, फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, द फर्स्ट स्ट्रिंग। इट्स योर टर्न नाउ। प्लग कीजिए। बीच में मिस्टेक होगी, लेट इट बी। इसको रिपीट करते रहिए, वो मिस्टेक कम हो जाएंगी। रिपीट करते रहिए, वो मिस्टेक खत्म हो जाएगी। सेम एक्सरसाइज को जब भी आप करेंगे तो 5 टाइम्स तो आप स्ट्रिंग्स देख सकते हैं, देखिए और कीजिए इस तरह से। 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम, 5 टाइम। सेम एक्सरसाइज को आपको रिपीट करना है 5 मोर टाइम्स, बट दिस टाइम ऑल यू हैव टू क्लोज योर आईज। आंखें बंद करके करना है। कैसे? आंखें बंद कीजिए, ये एक्सरसाइज तभी पॉसिबल होगी जब आपका प्लक्टम और स्ट्रिंग का मार्जिन बहुत कम होगा। तो ये एक्सरसाइज आपको ध्यान दिलाएगी कि हाँ, आपको ये मार्जिन कम रखना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फ्रेट। अब ये गिटार साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, साउंड आता कैसे है? तो ये जो आपको मेटल पार्टीशन दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये मेटल पार्टीशन से पहले स्ट्रिंग को आपको प्रेस करना होता है आपकी फिंगर टिप से। फिंगर टिप से बहुत ज्यादा दूर नहीं, इसके ऊपर नहीं, इससे जस्ट पहले। जिस स्ट्रिंग को भी आप प्रेस कर रहे हैं थोड़ा फोर्स लगाना होगा। प्रेस कर रहे हैं उसी को आपको प्लग कर देना है, क्योंकि ये जो फ्रेट हम देख रहे हैं इसकी काउंटिंग होती है इस
हेड स्ट्रोक की साइड से। तो ये फर्स्ट फ्रेट, अब अगर काउंट ऐसे करते हैं तो ये फर्स्ट फ्रेट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। मैं आपसे कहता हूं कि फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट प्ले करने के लिए तो आपको अपनी फिंगर टिप से फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट जस्ट बिफोर द पार्टीशन, दिस मेटल पार्टीशन, बहुत ज्यादा दूर नहीं, बहुत ज्यादा पास नहीं, इसके ऊपर नहीं, थोड़ा सा पहले प्रेस कीजिए, प्लग कीजिए। सेम फॉर सेकेंड फ्रेट, सेम फॉर थर्ड फ्रेट, सेम फॉर फोर्थ फ्रेट, देन फिफ्थ, देन सिक्स। इसको प्ले कर लीजिए अप टू 12th फ्रेट एटलीस्ट। अब हम कोशिश करेंगे एक सॉन्ग को प्ले करने की। स्ट्रिंग्स 6 होती हैं, इन स्ट्रिंग्स के कुछ नाम भी होते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला स्ट्रिंग है इसको हम बोलते हैं ई, प्लग कर देते हैं। सेकंड स्ट्रिंग का नाम है बी, थर्ड स्ट्रिंग को हम बोलते हैं जी, फोर्थ स्ट्रिंग डी, फिफ्थ स्ट्रिंग ए, एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट स्ट्रिंग ई। अब इतने सारे स्ट्रिंग्स के नाम बता दिए ना, याद कैसे करें? तो एक बहुत छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस है, उसको यूज कीजिए, उसको याद कीजिए, स्ट्रिंग्स के नाम खुद से याद हो जाएंगे। एवरी बॉय गो डाउन एंड ईट। एक छोटा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको एक एक करके नोट्स प्ले करने हैं, जो भी मैं आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिखाऊंगा। तो पहला नोट जो आपको प्ले करना है वो है ये, देखिए E1 मीन्स दिस वन। क्या प्ले करना है इस पर? जीरो, जीरो। अब ये जीरो क्या हो गया? फर्स्ट फ्रेट बताया था, सेकंड बताया था, थर्ड बताया था, जीरो कहाँ से आ गया? तो जीरो का मतलब कोई फ्रेट प्रेस नहीं करना, मतलब ओपन स्ट्रिंग हमें प्ले करना है। तो जीरो प्ले कर देते हैं। एक नोट और ऐड करते हैं, नेक्स्ट क्या है? जीरो, नेक्स्ट जीरो, नेक्स्ट 7/3। इसका मतलब है 7th फ्रेट, थर्ड फिंगर। 7th फ्रेट, ऊपर वाला जो नंबर है वो फ्रेट बताता है, नीचे वाला नंबर आपको बता रहा है फिंगर नंबर, कि आपको कौन सा फिंगर यूज करना है उस फ्रेट को प्ले करने के लिए। तो 0 0 0 7th फ्रेट। अब 7th फ्रेट आपको काउंट नहीं करना, ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स का यूज ही होता है आप फ्रेट्स को इजीली मेमोराइज कर सकें। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑन द थर्ड फ्रेट, सेकंड पॉइंट 5th फ्रेट पर है, थर्ड पॉइंट 7th फ्रेट पर है, देन 9th, देन 12th। इसके साथ आप इजीली कोई सा भी फ्रेट रीच कर सकते हो। मैं आपसे पूछूंगा 5th फ्रेट कहां पर है? ये रहा सेकंड पॉइंट। थर्ड कहां पर है? ये रहा। फोर्थ कहां पर है? थर्ड के जस्ट बाद। 7th कहां पर है? ये रहा। तो अभी हमने 3 जीरो प्ले किए, 1 टाइम, 2 टाइम, थर्ड टाइम, and then 7/3 means 7th fret with third finger। एक चीज और मैं यहां पर ऐड करूंगा, हम अपना प्लगटम का मूवमेंट एक अल्टरनेट सीक्वेंस में रखें। पहला जीरो अगर डाउन है तो सेकंड जीरो अप, थर्ड जीरो डाउन। ठीक है, एक एक करके सारे नोट्स फिर से प्ले करते हैं। अभी आपका टर्न है, आप ट्राई कीजिए। 0 0 0 फ्रेट प्रेस करना है मेटल पार्टीशन से जस्ट पहले, बहुत दूर नहीं, इसके ऊपर नहीं। एक नोट और ऐड कर देते हैं, 0 0 0 7/3, देन 5/1 मीन्स 5th फ्रेट, फर्स्ट फिंगर। इतना प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 2 से 3 बार। एक नोट और ऐड करते हैं, 0 0 0 7/3, 5/1, 7/3। इतना प्ले कीजिए वापस से 3 से 4 बार। अब ये सारे नोट्स आपके सामने हैं, मैं सारे नोट्स एक एक करके प्ले करके दिखाता हूं और फिर आपको प्रैक्टिस करना है। 0 0 0 7/3, 5/1, 7/3, 3/1, 5/3,
8/3, 7/2, दैट्स इट। तो ये एक सॉन्ग है जिसका मैंने फर्स्ट लाइन प्ले किया है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपको सॉन्ग प्ले नहीं करना, आपको सिर्फ नोट्स प्ले करने हैं। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप यूज़ करेंगे। क्यों हम लोगों ने फिंगर नंबर मेंशन किए हैं, जिससे कि आपकी फिंगर में फ्लेक्सिबिलिटी आए और आप गिटार प्ले करने के लिए जल्द से जल्द रेडी हो जाए। तो आप इस सारी नोटेशंस को बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से प्ले कीजिएगा जिस तरह से लिखा हुआ है। ध्यान में रखने के लिए आपको प्लक्टम का मूवमेंट जो है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप इस अल्टरनेट सीक्वेंस में होना चाहिए। वीडियो के जस्ट नीचे एक पीडीएफ का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए। जो भी आज हमने किया है वो सारा आपको उस पेपर पर मिल जाएगा और आप उसके साथ अपना होम प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन पे जाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले ये सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो कीजिए, ये सॉन्ग कंप्लीट कीजिए जितना भी नोटेशन इसमें लिखा हुआ है, तभी आप नेक्स्ट वीडियो के लिए स्विच कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी था। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू सून, टेक केयर, कीप ऑन अ प्रैक्टिस।